Hello Adil, I'm creating this video to demonstrate the import process of listing uh, via WP All Import plugin. So I'm taking the data that you have provided in the Google Sheet. Uh, so यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा है. So I'm taking only the five data from it just to show the process. So I've already created the CSV file and remove the redundant column that is not needed for our listing and create only those columns which are needed for our listing. जैसे कि नाम हो गया, जैसे टाइटल, ये फील्ड टाइटल में जाएगा. फिर साइट हम लोग ले रहे हैं, कैटेगरी है, फ़ोन है और एड्रेस सिर्फ ले रहे हैं. यहाँ से हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसका जो सारा जो लोकेशन टैक्सोनॉमी है, लाइक सिटी, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ इसी से गूगल एपीआई के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं. उसके बाद ये सर जो सिटी, स्टेट, कंट्री, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग का है, ये अभी हम लोग यूज़ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये फुल एड्रेस से हम लोग का काम चल जा रहा है. तो फिर भी हम ये इसको अभी रखे हैं. और फोटोज़ में ये जो लिंक है ये फीचर्ड इमेज में चला जाएगा. और वर्किंग आवर्स हम लोग का अवेलेबल है. और अबाउट में जैसे सर्विसेज हो गया, फिर हाइलाइट्स, एमिनिटीज़, ये सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सब जाएगा. डिस्क्रिप्शन में तो लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन जाएगा. और वेरीफाइड में वेरीफाइड है कि नहीं ये हम लोग फिलअप कर रहे हैं. तो बेसिकली इतना सारा डेटा में यही जो कॉलम है हम लोग का लिस्टिंग के लिए यूज़फुल है. तो हम लोग ये सारा, आप अगर सब भी कॉलम रख रख सकते हैं कि बाद में इंपोर्ट जब हम लोग करेंगे वहाँ मैपिंग में आप वहाँ पर उसको रिमूव कर सकते हैं. तो हम पहले इसको रिमूव कर लें जस्ट फॉर रीडेबिलिटी. जब इंपोर्ट करेंगे वो फिर आसानी होगा. तो हम आपको एक इंपोर्ट करके दिखाते हैं. ये एक्सेल और सीएसवी दोनों है, तो हम अभी सीएसवी ले रहे हैं. जैसे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग आइटम को आपको पिक करना होगा. न्यू अगर आइटम है तो न्यू आइटम है, तो हम अभी न्यू आइटम ही कर रहे हैं क्योंकि ये सब न्यू लिस्टिंग है. और यहाँ पर पोस्ट टाइप लिस्टिंग को लेना होगा. फिर नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप में सारा कॉलम दिखा दे रहा है कि जो जो सीएसवी में अवेलेबल है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पर ही हम लोग को मैप करना होगा कौन सा कॉलम कहाँ पर जाएगा. तो अगर आप कुछ भी अगर डेटा डिलीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर सारा कुछ कॉलम शो करेगा. फिर आपको यहाँ पर मैप करना होगा कौन कॉलम कहाँ पर जाएगा. जैसे टाइटल तो ऑब्वियसली नेम जाएगा, तो हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन में फिर डिस्क्रिप्शन. यहाँ इमेजेस है, इमेज में हम लोग यहाँ पर फोटोज़ में डाल देंगे. अगर मल्टीपल इमेज रहता तो सेपरेट बाय कॉमा करके कर सकते थे. अभी हम लोग एक ही है तो यहाँ पर एक ही डालते हैं. यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, चाहे चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट इमेज को डाल देने से काम चल जाएगा. फिर हम लोग का कस्टम फील्ड आएगा. यहाँ पर बहुत सारा फील्ड है. लाइक पहले हम वेबसाइट यूआरएल देते हैं. वैल्यूज़ में जाएगा साइट. फिर आगे लिस्टिंग, फ़ोन नंबर्स. ये सारा जो फील्ड है ये एसीएफ में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसलिए सजेशन में आ रहा है. हम लोग को जस्ट पिक करना है. वैल्यूज़ में इसको हम दे दिए. लिस्टिंग लोकेशंस, ये सब एसीएफ रिपीटर फील्ड है. इसको हम एड्रेस में जस्ट डाल दिए. ये बैकग्राउंड में ये एड्रेस है. हम लोग सब कुछ थ्रू फंक्शन फिल्टर है, वो सब हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे. हाइलाइट्स का डेटा जो जाएगा ये अबाउट से आ रहा है. यहाँ पर हम लोग का है डेटा सोर्स. एमिनिटीज भी इसी फील्ड से आएगा. सर्विसेज और वर्किंग आवर्स. हम ये
वर्किंग आवर जो है ये सी फील्ड नहीं है, हम लोग जस्ट की एक तो डिफाइन कर रहे हैं और उसमें वर्किंग आवर्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे और एक क्लेम स्टेटस जो वेरीफाइड है कि नहीं वो उसके लिए। तो इसके लिए आपको एक तो फंक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब जस्ट फंक्शन को कॉल करना है आपको। तो फंक्शन का नाम हम ईमेल में दे देंगे। इसके पैरामीटर में जो है आपको यहाँ पर ये वेरीफाइड वैल्यू को ड्रैग करके यहाँ पर देना है। नेम लिस्टिंग हो गया। तो सारा कस्टम डेटा हम लोग फिल अप कर चुके हैं, अब सिर्फ टैक्सोनॉमी बाकी रहा है। टैक्सोनॉमी में कैटेगरीज और यहाँ पर ये पिक करना है कि हम लोग चाइल्ड कैटेगरी जो चाइल्ड टैक्सोनॉमी है उसको भी हम लोग ले रहे हैं कि नहीं, मतलब उसको भी चेक करना है कि नहीं, उसको पिक कर देना है। ये पिक करने से ऑटोमेटिक जो कैटेगरी का हायरार्की है ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। लाइक अगर हम लोग चाइल्ड कैटेगरी दे रहे हैं तो उसका पेरेंट कैटेगरी ऑटोमेटिक लिस्टिंग को वो असाइन कर देगा। तो ये भी हो गया। और अदर जो लिस्टिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम लोग डेट वगैरह पब्लिश स्टेटस सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑथर आईडी जो है ये जैसे लोकली आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑथर आईडी और ईमेल कुछ भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो हम आईडी दे दिए। तो सारा डेटा जो है फिलअप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कुछ गलती हो लगता है। हो गया। फंक्शन का नाम जो है वो मिस टाइप हो गया था। अब ये इंपोर्ट के लिए रेडी है। जस्ट यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर एक तो देना पड़ता है। ऑटो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे नेम को ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, मतलब ये यूनिक होने से ही लिस्टिंग क्रिएट करेगा। और कंफर्म करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा। इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए दिखा रहा है कि 5 रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। हम लिस्टिंग में जाते हैं। ये सारा जो है लिस्टिंग क्रिएट हो चुका है, 5 लिस्टिंग। इसका वैल्यू वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कैटेगरी लोकेशन ऑलरेडी असाइन हो चुका है। टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर स्टेटस जो है क्लेम्ड हो गया है क्योंकि वहाँ पर हम लोग ट्रू है सब वैल्यू। फ़ोन नंबर आ गया है, वो यूआरएल आ गया है। वर्किंग आवर्स आ गया है। एमिनिटीज सर्विस हाइलाइट्स और इधर जो लोकेशन डेटा है यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और कंट्री स्टेट और वो से भी आ गया है और कैटेगरी भी यहाँ डिफाइन कर दिया। सो डेटा तो सब ठीक ठाक है। ये तो इम्पोर्ट प्रोसेस यही है। आप देखिए वीडियो, अगर कुछ दिक्कत होता है तो फिर और वीडियो बनाएंगे, अगर कहीं और कन्फ्यूज़न होता है तो।